वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शाइनिंग स्टार एजुकेशन फोरम। आज जो है हम चैप्टर नंबर 9 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री उसमें से रेजोनेंस स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को देखेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 6। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर इससे पहले अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस एक्चुअली वो वाला प्रोसेस है जिसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम बनाते हैं और पाई बॉन्ड बना के डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे वाले स्ट्रक्चर को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। और डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, इसको हम कहते हैं जी रेजोनेंस। तो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम जो है वो कौन से ऑर्बिटल शो करेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल शो करेंगे। ये बात हम ऑलरेडी जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को जब एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी ट्रीटमेंट से देखा था वहाँ पे हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया था। तो जो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पाई बॉन्ड की जब फॉर्मेशन में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ऐसी स्कीम अप्लाई करेंगे उसको कहेंगे जी रेजोनेंस। और इस फेनोमेना से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब दो डिफरेंट टाइप के पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। कितनी बार शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज रेजोनेंस एंड व्हाट आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाने होते हैं, कई बार आ जाता है जी कैक्यूल और डैवर के रेजोनेंस स्ट्रक्चर दें। कल भी हमने अंडरस्टैंड किया था कि पहली बात हमने क्या कही कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो वो डिफरेंट पेयरिंग करें, डिफरेंट पेयरिंग, तो उस वक्त वो क्या बॉन्ड बनाएंगे जी पाई बॉन्ड बनाएंगे। और ये जो डिफरेंट पेयरिंग होगी ये कौन से ऑर्बिटल बनाएंगे जी, कौन से ऑर्बिटल डिफरेंट पेयरिंग करके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं वो डिफरेंट पेयरिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। जो स्ट्रक्चर बने, जो पॉसिबिलिटी बनेगी उसको हम कहेंगे रेजोनेंस, और जो स्ट्रक्चर बनेंगे उनको हम कहेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम इंडिकेट करने के लिए डबल एरो यूज करते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे। आज हम देखेंगे कि फर्स्ट केस दो तरह के पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, एक कैक्यूल का स्ट्रक्चर है और दूसरे हैं डैवर के। दो कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिए थे, कैक्यूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं ये इस तरह से इस तरह से। अब इस केस में डबल बॉन्ड यहाँ है, नेक्स्ट केस में डबल बॉन्ड इस तरफ हो, ये इस तरह से इस तरह से। ये दो हैं कैक्यूल के स्ट्रक्चर, कैक्यूल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद डैवर के स्ट्रक्चर आते हैं। डैवर ने स्ट्रक्चर जो दिए थे वो इस तरह से पॉसिबल हैं। तीन डिफरेंट पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे। कितनी बार ऑब्जेक्टिव में ये आ जाता है कि बेंजीन की पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने हैं, 5 पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। कैक्यूल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने हैं जी, कैक्यूल के जो हैं वो 3 पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। एक ये प्रोबेबिलिटी है, दूसरे केस में ये प्रोबेबिलिटी है और उससे अगले केस में हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये डिफरेंट इस तरह से पॉसिबिलिटी हमारे साथ पास बन सकती है। अब देखें ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5 और 6। इस केस में 2 और 5 के दरमियान जो है एक बड़ा बॉन्ड बन रहा है। इसमें देखें 1 और 4 के दरमियान बन रहा है। और इस केस में देखें तो ये 6 है और ये 3 है, और 3 और 6 जो हैं आपस में ये लार्ज बॉन्ड शो कर रहे हैं। एंड के ऊपर आप इस टॉपिक में अगर देखें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ दी हुई है, वो कितनी दी हुई है जी 154 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, जिसको दूसरे वर्ड में 154 पिकोमीटर भी कह सकते हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ये दी हुई है जी 1.34 एंगस्ट्रॉम, जिसको 134 पिकोमीटर भी कह सकते हैं। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ दी हुई है जी 1.20 एंगस्ट्रॉम, जिसको 120 पिकोमीटर भी कह सकते हैं। मगर बेंजीन के केस में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ इन तीनों में से कोई भी नहीं है, 1.397 एंगस्ट्रॉम है। ये इस तरह से है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो आप लोगों ने देखना है इसको अच्छे तरीके से, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो जो चीज़ें आती हैं आपने उनको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। पहले हमने डिस्कस किया है कि डिफरेंट तरह के रेजोनेंस क्या होगी और रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होंगे। अब देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में सबसे पहले एक जो पहला मेथड है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन।
ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब इस केस में देखें, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में जब हम हाइड्रोजन डीहाइड्रोजन प्लेटिनम और प्लेडियम कैटालिस्ट यूज करेंगे, तो इस केस में हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और यहाँ पे अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बनेगा और बेंजीन रिंग बन जाएगी। दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करें, एसिटाइलीन को यूज करें। फ्रॉम एसिटाइलीन, एसिटाइलीन हो सकता है आप इस कंपाउंड से फेमिलियर हो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको इथाइल भी कहते हैं। इसके 3 मॉलिक्यूल लें और आर्गेनो मेटालिक कैटालिस्ट या आर्गेनो निकल कैटालिस्ट यूज करेंगे और टेम्परेचर 70 सेंटीग्रेड होना चाहिए। इस केस में भी हमारे पास जो चीज प्रोड्यूस होगी वो बेंजीन रिंग होगी। तीसरा मेथड है जी, अल्केन से कैसे प्रिपेयर करेंगे। अल्केन में हम क्या करते हैं, सिंपल स्ट्रेट चेन अल्केन ले लेते हैं, जैसे कि N-हेक्सेन। वैसे ये दिखने में रिंग स्ट्रक्चर मालूम होता है, ये रिंग नहीं, फॉर्म में नहीं होते। यहाँ पे CH2, CH2, ये CH2, यहाँ पे CH2, ये CH2, ये CH2। ये स्ट्रेट चेन ले लें। क्रोमियम ऑक्साइड, उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये कैटालिस्ट यूज करते हैं। 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और यहाँ से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास बेंजीन रिंग प्रोड्यूस होती है, साथ में 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी निकलते हैं। अगर इसकी जगह ये है N-हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये टर्मिनल पोजीशन पे ये लगा हुआ है N-हेक्सेन। अगर इसके बजाय N-हेक्सेन के बजाय N-हेप्टेन यूज करें तो हमारे पास बेंजीन के बजाय जो है वो टॉलुइन प्रोड्यूस हो गया। फर्क किया, यहाँ पे एक ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है CH2, ये CH3, ये एक्स्ट्रा ग्रुप है, तो ऑब्वियस बात है इधर भी एक एक्स्ट्रा ग्रुप आएगा। ठीक है, ये तो मेथड हो गया। इसके अलावा कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी आ जाता है जी कि बेंजीन की जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है वो बता दें जी। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, सोडियम बेंजोएट ले लेते हैं। सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला देखा था ना, COH, और ये बेंजीन रिंग। अब इस H को रिमूव करके यहाँ पे अगर सोडियम लगा दो तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। साल्ट है ये बेंजोइक एसिड का, NaOH के साथ ट्रीट करो और कैटालिस्ट क्या होना चाहिए, लाइम। कौन सा कैटालिस्ट होना चाहिए, लाइम। तो इस केस में यहाँ से ये पूरा रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या देगा, Na2। यहाँ पे 2 सोडियम हैं, एक ये सोडियम एक ये सोडियम, Na2CO3, ये वाला कार्बन 1 2 और ये 3 ऑक्सीजन हो गए, प्लस यहाँ से जब एक ग्रुप रिमूव होगा ये बेंजीन, ये वाला हाइड्रोजन इधर जाके जुड़ जाएगा और बेंजीन बना देगा। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फिनोल से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फिनोल कौन सा कंपाउंड है, जब हमने नोमेनक्लेचर देखा था बेंजीन का तो वहाँ पे हमने कहा था कि इधर OH लगा हो तो फिनोल है। फिनोल को जब जिंक डस्ट से मिला दिया, छोटे छोटे पार्टिकल जिंक को यूज करें तो तब हमारे पास जो है बेंजीन प्रोड्यूस होता है और साथ जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये SO3H, इस केस में सिंपली इसको वाटर के साथ ट्रीट करो, HOH लिखा हुआ है, H2O भी लिख सकते हैं, मगर ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होता है और इस केस में हमारे पास भी बेंजीन प्रोड्यूस होती है, साथ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा एक रिएक्शन है वर्ड्स फीटिंग रिएक्शन। उस केस के इस वर्ड्स रिएक्शन जो है उस केस में हम क्या करते हैं जी, सिंपली ऐसे बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन के साथ हम क्या करते हैं जी, CH3 CH2 और ये Br, और यहाँ पे अगर फर्ज किया जी इस केस में हमारे पास ये जो ग्रुप सीधे उधर जाके लग जाएगा और हमारे पास ऐसे करके CH2, ये CH3 और साथ HBr प्रोड्यूस हो जाएगा। इस केस में हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोड्यूस करते हैं, टॉलुइन प्रोड्यूस कर सकते हैं, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन और डिफरेंट तरह की बेंजीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अच्छा जो पहलू है वो बड़ी जल्दी याद हो जाती है और उतना ही बुरा पहलू ये है कि उतनी ही जल्दी भूल जाती है। तो प्रैक्टिस में द मेन परफेक्ट, क्योंकि इसमें तकरीबन चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ होती है, ये डिफ़िकल्ट होता है याद रखना कि कहाँ पे क्या चीज़ है। ये तकरीबन चीज़ें
अंडरस्टैंडिंग में भी आती हैं और रटे में भी आती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चीज़ें लिंक कर रही होती हैं, आप चंद पहलू याद रखते हैं तो एक्सप्लेन करने में आसानी होती है। मगर यहाँ पे क्या होता है कि एक ही चीज़ जो है वो सेवरल टाइम डिफरेंट जगहों के ऊपर रिपीट हो रही होती है, तो ये याद करना मुश्किल होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। मगर प्रैक्टिस जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। आप एक चैप्टर जब प्रिपेयर कर लें उसके बाद बुक को क्लोज कर दें और उसके बाद आप सिंपली ऐसे समवेयर सीटिंग और आप ये जज करें कि पहले क्या बात लिखी हुई थी, इसके क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये बेस्ट तरीका ये है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेमोराइज करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।